Hello students, good morning to all. Welcome my YouTube channel Pinky Ma'am for Maths. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास NCERT मैथ और सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। हमारे पास नंबर होते हैं टू टाइप के। वी हैव नंबर्स आर टू टाइप, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर वो होते हैं जो रियल में है, जो नंबर हमारे पास होते हैं, और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम खाली इमेज करते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, लाइक करते हैं, वो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं जो रियल में नहीं होते। तो ये क्या होते हैं, जैसे 2i या फिर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, जैसे रूट -2, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है इमेजिनरी नंबर। और रूट -1 की वैल्यू होती है i, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i। तो जहाँ पर i होता है या जहाँ रूट के अंदर माइनस होता है वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। और अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर। रियल नंबर आर टू टाइप, या तो डेसिमल वाले होते हैं या फिर विदाउट डेसिमल, है ना। विद डेसिमल यानी या तो पॉइंट वाले होंगे विद डेसिमल, या फिर होंगे विदाउट डेसिमल। या तो विद डेसिमल होंगे या फिर विदाउट डेसिमल होंगे, यानी या तो पॉइंट वाले होंगे या फिर बिना पॉइंट वाले होंगे, है ना। तो पॉइंट वाले कैसे होते हैं देखो, एक तो ये होता है जैसे ये है 1.2, यानी जिनकी एक लिमिटेशन होती है, जो एक लिमिट पर जाकर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे 1.2 हो या फिर 1.23 हो, है ना, तो हम इन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और एक होता है बेटा जिनकी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती और वो रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, जैसे 1.23, 2.3, 2.1, तो ये 2.3 क्या हो गए, बार-बार रिपीट हो गए, तो ये हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और थर्ड होते हैं बेटा जो ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही फिनिश हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे 1.23415 ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग को रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिपीटिंग को, रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, ये होते हैं हमारे डेसिमल नंबर। अब हम आते हैं विदाउट डेसिमल नंबर। कौन से नंबर पर आते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर। तो विदाउट डेसिमल नंबर जैसे ये है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये क्या होते हैं, ये सभी हमारे पास इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी इंटीजर होते हैं, जिसमें माइनस भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है और प्लस वाले भी आ रहा है। तो ये कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स। कौन से होते हैं, इंटीजर्स। अब बेटा ये जो पॉजिटिव है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स।
पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो होता है जीरो इंटीजर्स, क्योंकि ये ना निगेटिव में आ रहा और ना पॉजिटिव में आ रहा, तो ये क्या है जीरो इंटीजर। और ये जो निगेटिव होते हैं इन्हें हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। यानी इंटीजर कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक जीरो इंटीजर होता है और एक होते हैं हमारे पास निगेटिव इंटीजर। इन सबको मिलाकर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है ये हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 क्या कर सकते हैं? इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास काउंट नहीं होती है वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, अब एक आता है बेटा होल नंबर। अगर मैं इस नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दूं तो वो हमारे हो जाते हैं होल नंबर। क्या होते हैं होल नंबर? अगर मैं जीरो और नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, यानी 0 1 2 3 ऐसे, ये क्या हो जाते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी जो माइनस भी वाले नंबर भी हो, जिसमें जीरो भी हो और प्लस वाले नंबर भी हो, वो हमारे पास होते हैं इंटीजर। और जो काउंटिंग वाले होते हैं या खाली प्लस वाले होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी इंक्लूड करते हैं, यानी जीरो भी उसमें आ जाए, तो वो हमारा हो जाते हैं होल नंबर्स। अब आते हैं बेटा, अब इन्हें बोलते हैं हम ये वाले टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या बोलते हैं हम इसे? और इसे रेशनल नंबर। और ये हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अगर पॉइंट में है तो वो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो। अगर ऐसा आ रहा है तो वो हमारे पास हो जाते हैं रेशनल नंबर्स। और अगर वो टर्मिनेटिंग में नहीं है और रिपीटिंग में नहीं है तो वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स। और ये इस टाइप के होते हैं जैसे √2 √3 √5 या तो ऐसे हो पॉइंट में हो, है ना? पॉइंट में भी कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। अगर पॉइंट में नहीं हो तो फिर ऐसे भी हो √2 यानी कि जिनका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता, पूरा स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता, वो हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम इनका भी स्क्वायर रूट निकालते तो उसकी भी कुछ ऐसी ही फॉर्म बन जाती है, तो वो हमारे पास हो जाते हैं इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल होते हैं बेटा p/q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होते हैं? p/q की फॉर्म में, वेयर p and q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? p और q इंटीजर्स होते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0। q क्या नहीं होना चाहिए? q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो गया, 0 हो गया फॉर्म में, तो इन्फिनिटी हो जाए। p भले ही 0 हो जाए, यानी ऊपर 0, न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो ये क्या फॉर्म होती है हमारी? p/q फॉर्म होती है। और ये हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर्स। यानी अगर पॉइंट में दिए हो तो या तो ये वाली फॉर्म बन रही हो टर्मिनेटिंग वाली, या फिर ये फॉर्म बन रही हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो वो रेशनल नंबर होते हैं। और अगर पॉइंट में नहीं दिए, विदाउट डेसिमल में दिए हैं, तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? p/q की फॉर्म में। जैसे 2/, किस फॉर्म में होना चाहिए? p/q की फॉर्म में होना चाहिए, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स है।
जीरो ए रेशनल नंबर? इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? ये जीरो है, हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। व्हाई? मैं भी आपको बताऊंगी क्यों है। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर जो होने चाहिए वो किसकी फॉर्म में होने चाहिए? पी बाई क्यू की फॉर्म में, और जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे 0/1, 0/2, 0/3, ये सब क्या है? जीरो की फॉर्म में। तो जीरो के फॉर्म में तो कुछ भी आया, जीरो ही आएगा, है ना? तो इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज जीरो can be represented by form p by q। p by q की फॉर्म में इसे हम रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, और हमारा q नॉट इक्वल टू जीरो, q भी इक्वल जीरो नहीं है, इसलिए हमारा जीरो क्या हो जाता है? नंबर हो जाता है। और जीरो क्या? जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि किसी भी इंटीजर के अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। जैसे -2/1, 2/1, सभी को क्या लिखा सकता है? अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो जीरो इज ए रेशनल नंबर। सेकंड बेटा, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 5, 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल numbers between 3 and 4। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं करने के, मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगी, ठीक है? कितने फाइंड करने हैं? 6 रेशनल नंबर फाइंड करने। किस किस के बीच के? 3 और 4 के बीच के। एक तो 3 है और एक 4 है। इसके अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं और इसके अपॉन में भी 1 लिखा जा सकता है। अब इनके बीच के कितने रेशनल नंबर निकाले? 6 निकाले। तो जब 6 निकाले होते तो उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3/1 है तो इसे 7 से करते हैं। 7 से, ये मैथ का रूल होता है कि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। 7 से कर दी, 4/1, यहाँ भी 7। आपको कंफ्यूज नहीं होगा किससे करनी है, जितने निकाले हैं उससे ज्यादा से करनी है, ठीक है? तो ये हो जाता है 3 7 जा 21/7, और ये हो जाता है 4 7 जा 28/7। अब इसके बीच के कितने निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास 21/7 है, इसके बाद क्या है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हो गए 6। 1 2 3 4 5 6 ये सबसे इजी मेथड होता है। इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने का सबसे इजी मेथड यही होता है। बाकी मेथड तो बहुत सारे होते हैं। देखो एक और बताती हूँ आपको, जैसे ये है 3 and 4, किस किस के बीच के निकालने हैं? 3 and 4 के बीच के। तो बेटा किसी का भी बीच का हम कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड कर दो और अपॉन 2 कर दो, यानी सबसे पहले इनके बीच में आएगा 3 + 4/2, यानी 7/2। तो यहाँ 3 था और 4 था, तो क्या आ गया इनके बीच में? 7/2 आ। तो अभी तो हमसे 1 निकला है, लेकिन हमें निकालने कितने? 6 निकालने हैं। अगर हमें 1 ही निकाला हो तो उसे इसी मेथड से निकालना। अगर हमें 1 रेशनल नंबर निकाला हो तो उसे इसी मेथड से निकालना। क्या करना? दोनों को ऐड कर देना और अपॉन 2 कर देना, वो बिल्कुल बीच का नंबर निकल जाएगा। उसके बाद हमें अभी और निकालना है, इसके बीच का निकालना है, इसके बीच का निकालना है। इसका कैसे निकलेगा? 3 + 7/2 × 1/2, क्योंकि अपॉन 2 करना है तो × 1/2 हम लिख सकते हैं।
बीच में आया था 7/2, इसके बीच में क्या आया 13/2 आ गया। अब ऐसे ऐसे इनके बीच का निकाल दो है 7/2 + 4 और इंटू 1/2। 7 + 2 4 = 8 अपॉन 2 इंटू 1/2। यहाँ पे ये दिया था तो ये हो जाएगा 13/4। ये आ जाता है 13/4। अब देखो 7 और 8 15/2 और इंटू 1/2 यानी 15/4। क्या आ रहा है इनके बीच में 15/4 आ रहा है। और अभी तो हमारे 3 ही निकले हैं 1 2 3 निकले हैं, लेकिन हमें कितने निकालने हैं, हमें तो 6 फाइंड करने हैं। 6 निकाले तो एक यहाँ निकाल दो इसके बीच का और एक यहाँ निकाल दो और एक यहाँ निकाल दो, है ना? कहीं भी निकाल सकते हैं जहाँ आपका मन हो, हमें तो बीच के निकालने हैं बस, फिर 6 हो जाएंगे ना। 3 + 13/4 इंटू 1/2। 3 4 = 12 + 13 अपॉन 4 इंटू 1/2। ये हो जाता है 25/8। यहाँ पे आ जाता है 25/8। इसका आंसर चेंज आ सकता है, इनके बीच में कुछ और भी कुछ आ सकता है, क्योंकि इसके बीच में तो कोई भी नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर तो बीच में बहुत सारे होते हैं, इसलिए आंसर कुछ का कुछ ही आता है, इसका आंसर मैच नहीं होता। नेक्स्ट अब इनके बीच का निकाल दो 13/4 + 7/2 का 1/2। एलसीएम आ गया 4। 13 + 7 2 = 14 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 27/8। यहाँ क्या आ जाता है 27/8। अभी कितने निकले 1 2 3 4 5 निकल गए। अभी एक हो जाएगा, यहाँ से निकाल दो, थोड़ा इजी हो जाएगा ना। 15/4 + 4 1/2 इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम 15 + 4 4 = 16 इंटू 1/2 यानी 5 और 6 1 3 31/8। क्या हो जाता है 31/8। तो ये क्या हो जाते हैं, इनके बीच के रेशनल नंबर हो जाते हैं किस किसके 3 और 4 के। तो ये आपके पास टू मेथड है। ये फर्स्ट मेथड है जो सबसे इजी होता है और ये सेकंड मेथड है। ज्यादातर आंसर सब इसी से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर। कितने निकाले 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने निकाले 5 रेशनल नंबर निकाले किस किस के बीच के 3/5 और 4/5। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जितने रेशनल नंबर फाइंड करने उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3 × 6 5 निकाले तो 6 से करेंगे अपॉन 5 × 6 4 × 6/5 × 6 3 6 = 18/30 और यहाँ आ जाता है 4 6 = 24/30। कहते हैं दोनों के बीच के आराम से इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है ना। यहाँ डिनोमिनेटर सेम होगा, लेकिन 3 और 4 आ रहा था, तो क्या 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हम नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 के एकदम बाद ही 4 आ रहा है, तो हमें नहीं पता हमें क्या लिखना है। लेकिन यहाँ आ रहा है क्योंकि यहाँ 18 है और फिर 24 है, तो हम इजीली लिख सकते हैं 18 के बाद
क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें क्या बताना है, यानी जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है और फॉल्स है। फर्स्ट है एवरी, ध्यान से समझना, थोड़े क्वेश्चन अटपटे से ही। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या थे, नेचुरल नंबर ये थे 1 2 3 4 5, है ना। और होल नंबर कौन से थे, 0 1 2 3 4 5। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। यस, ट्रू होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर ये होते हैं और नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाते हैं। होल नंबर की तो डेफिनेशन ये होती है कि 0 और नेचुरल नंबर, तो सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रू। ओके, और क्यों ट्रू है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट सेकंड, every integer is a whole number. Every integer is a whole number. अब देखो इंटीजर क्या होते हैं बेटा, इंटीजर जेड से डिफाइन करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी क्या है हमारे पास इंटीजर है। उसने क्या कहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नहीं, उसने हमसे ये बात की कि जो प्रत्येक इंटीजर है वो क्या होल नंबर है, नहीं है, क्योंकि होल नंबर में माइनस वाले नहीं आते और इंटीजर में तो माइनस वाले भी आते हैं, इसलिए सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते। सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। अगर ये उसका ऑपोजिट बोलता है एवरी होल नंबर इज इंटीजर, तब तो ये ट्रू हो जाता, राइट हो जाता, लेकिन उसने कहा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो, फॉल्स। -3 is not a whole number. ये -3 -2 -1 is not a whole number, है ना। उसने ये बात तो कही थी, उसने कही थी एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं होते। सभी होल नंबर तो इंटीजर होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते। नेक्स्ट थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या कहा है, उसने कहा है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल जो किसकी फॉर्म में हो, p/q की फॉर्म में हो, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, या सभी होल नंबर तो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते। उसने क्या कहा, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। या क्या प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर है, नहीं, इसका ऑपोजिट तो होता है। होल नंबर तो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रेशनल नंबर तो ये भी है 2/3। क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। स्टेटमेंट दे देना 2/3 इज नॉट ए होल नंबर, यानी सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, बल्कि सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग मी एंड बाय, मिलते हैं।